हरे कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रेखा गोगिया ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये व्रत कब है और इसे कैसे किया जाएगा, और द्वादशी में पारण समय कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या क्या करना चाहिए, और एकादशी भगवान को क्यों प्रिय है, और इस एकादशी में किस चीज़ों का भोग लगता है। तो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और इस वीडियो को अंत देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में विष्णु लक्ष्मी जी की जय जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब एकादशी है और इसका पारण समय कब है, और इसका क्या क्या चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो माघ मास में कृष्ण पक्षी एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। यह आ रही है 6 फरवरी 2024 को। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत और पूजा के साथ इस एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल का दान भी किया जाता है। कहा जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उसे उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, और पारण समय क्या है। के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 तक रहेगी। तो उदय तिथि को देखते हुए षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। षटतिला एकादशी की अब पूजा विधि की बात करेंगे। षटतिला एकादशी वाले दिन गंध, फूल, धूप, दीप दान सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र का हवन करें। रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद ही स्वयं तिल युक्त भोजन करें। एकादशी वाले दिन षटतिला एकादशी का पारण समय 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक है। अब हम बात करेंगे इस व्रत के क्या नियम है। प्रातःकाल या संध्या काल स्नान करने से पहले संकल्प लें। जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को तिल मिले जल से अर्घ्य दें। साफ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद वस्तुओं का दान करें। जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति अगर निर्जल रखना चाहता हो तो वो ये इस व्रत को निर्जल भी रख सकता है। रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। द्वादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को फिर से भोग लगाएं। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल और स्नान और तिल युक्त उपटन लगाना चाहिए। इस दिन तिल युक्त जल और तिल युक्त का आहार ग्रहण करें। लकड़ी के दातुन का उपयोग ना करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और उंगली से गला साफ कर लें। एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, गाजर, शलगम, गोभी, पालक आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान आदि के 6 प्रकार के प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए।
एकादशी व्रत करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दिन कथा का जरूर श्रवण करें, इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है। उपवास को रखने से जहाँ हमारे शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। पुरानी कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण ने 1 मास तक उपवास किया। इस दौरान उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। ब्राह्मणी ने पूजा व्रत किया, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अनादि का दान नहीं किया। ब्राह्मण ने उपवास आदि से अपने शरीर तो पवित्र कर लिया, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति नहीं होती। की बात है, श्री हरिनारायण अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने भिक्षु का वेश बनाकर उनकी कुटिया में पहुंचे। ब्राह्मणी ने श्री हरि के वेश में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में पूजा पाठ व्रत मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसे घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वहाँ अन्न भी नहीं था तथा ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने अनेक व्रत किए, उसका पूजन भी किया आपका, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है, इसका क्या कारण है? हरि ने कहा कि तुम्हें देव स्त्रियां देंगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का बताया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से षटतिला एकादशी व्रत किया जाने लगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। थी षटतिला एकादशी की कथा, महत्व, पारण समय और उसका मुहूर्त शुभ और विधि। तो आप दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी षटतिला एकादशी के महत्व का पता चले और को उसका पुण्य प्राप्त हो। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना लोगों को पता चलेगा और उसका महत्व का पता चलेगा। तो कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी रमना जरूर लिखें। आपकी मनोकामना भगवान सब पूरी करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।